हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि जेनेटिक्स का जो टर्म है वो फिर से शुरू हो चुका है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के ऐसे ही और भी टॉपिक्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जेनेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में, तो ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। एक मेंडल के बारे में हो चुका है और दूसरा जो वीडियो लेक्चर था वो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने हेरिडिटी, वेरिएशन और आपके इनहेरिटेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में मैंने आपसे बात किया। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ और भी टर्मिनोलॉजी के बारे में जो जेनेटिक्स को शुरू करने के पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही टर्मिनोलॉजी के बारे में और यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो मेंशन किए गए हैं। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रेट्स, दूसरी टर्मिनोलॉजी है अलील और तीसरी टर्मिनोलॉजी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और भी कई तरीके की टर्मिनोलॉजी हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसिड्यू कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेट्स के बारे में। ट्रेट्स क्या चीज़ होती है? ट्रेट्स भी एक तरह का एक कैरेक्टर ही होता है, बट नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और ट्रेट्स के बीच में थोड़ा सा बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। देखिए, जो ट्रेट्स होता है वो एक तरह का आप बोल सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल का एक डिफाइनिंग फीचर्स हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो किसी एक इंडिविजुअल का जीन के थ्रू जो कैरेक्टर जा रहा है, स्पेसिफिक कैरेक्टर जा रहा है, वही चीज़ क्या कहलाता है? हमारा ट्रेट्स कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी की आंखें जो होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, आइज़ जो है वो कभी कोई किसी की ब्लू कलर की होती है, किसी की आइज़ जो है वो ब्राउन कलर की होती है। ये डिपेंड करता है कि उस ह्यूमन बीइंग में किस तरह का जीन जो है वो प्रेजेंट है, और यही चीज़ कहलाती है ट्रेट्स। मतलब जेनेटिक्स के वर्ड में अगर हम जब भी कैरेक्टर्स को बोलेंगे तो हम एक ट्रेट्स वर्ड को ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं। उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है अलील को लेकर के, क्योंकि अलील जो है आप सभी लोग जानते हो, बट बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। काफ़ी थोड़ा मोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसको किसी से क्वेश्चंस भी करूँगा या कन्फ्यूज़न को दूर भी करना चाहूँगा तो उसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अलील एक बहुत ही छोटा टर्म है, बट लोग जो है इसको इतना अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी इसके बारे में मेंशन किया है, जेनेटिक्स के पुराने वीडियोस में। बट अलील क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंडल, अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि मेंडल ने कैपिटल टी नाम के 2 टर्म बताए थे। अलील को हमेशा जोड़े में रखा जाता है, ठीक है, हमेशा इसे पेयर में ही हम लोग पढ़ते हैं और किसी भी पेयर के 2 फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो कैपिटल टी के फॉर्म में है तो ये एक अलग पेयर है, इसको हम लोग होमोलॉगस या होमोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। और इसका एक दूसरा फॉर्म भी है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अलील आपके 2 फॉर्म में हो सकते हैं, कैपिटल टी के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये अलील सेम कैरेक्टर दें, डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वो दूसरी चीज़ है, बट हाँ ये ध्यान में रखिए कि इनके 2 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं हमारे अलील के। जैसे कैपिटल टी है तो इसको हम लोग होमोजाइगस अलील बोल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको हम लोग हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं, स्मॉल टी है तो इसको हम लोग होमोजाइगस बोल सकते हैं। तो इनके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टॉल के लिए हम टी इस्तेमाल करते हैं और डॉर्फ के लिए हम लोग स्मॉल टी इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉल के लिए एक अलील हम लोग कैपिटल टी को लेते हैं और डॉर्फ के लिए हम लोग जनरली स्मॉल टी को प्रीफर करते हैं। बट जब भी ये अलील पेयर में होते हैं तो ये अगर पेयर में सेम है तो हम इन्हें होमोजाइगस अलील कहेंगे। अगर ये पेयर में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को कॉम्बिनेशन में है, हम इन्हें हेटेरोजाइगस अलील के नाम से जानते हैं। जबकि आपको पता है कि ये अलील एक ही चीज़ को कोड कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो है हाइट। वो क्या है? हाइट इज अ कैरेक्टर, बट उसके 2 अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स हैं दैट इज द एलील्स। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जैसे टर्म की, तो अब मैं आपको देखिए सीधी सी कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो इसको, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है आपके इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा हट करके। तो सबसे पहले मैं होमोजाइगस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ मेंडल के और भी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से बताने के लिए। जैसे कि देखिए, होमोजाइगस क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, जाइगस मतलब होता है हमारे एलील से रिलेटेड है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, जाइगस मतलब आप 2 चीज़ों के मिलने को बोल सकते हो या फिर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि होमो मतलब सेम टू सेम। जब हम लोग बात करते हैं किसी भी 2 अलील के सेम टू सेम होने की,
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मतलब एक ट्रू ब्रीडिंग। जब हम एक ट्रू ब्रीडिंग की बात करते हैं या फिर जब हम किसी हाइब्रिड की बात ना करके एक ट्रू ब्रीड की बात करते हैं, तो फिर ये जो कंडीशंस होती है ये होमोजाइगस होती है। इसमें कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, ना तो इसमें हम बोलेंगे कि कोई एक डोमिनेंट है, कोई एक रेसिड्यू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है? अगर यही कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में रहना शुरू कर दे, या फिर ये हाइब्रिड कैरेक्टर दे चाहे ना दे, वो अपनी जगह पे है, बट अगर ये साथ में रहना शुरू करे या साथ में कोई पेयर बनाते हैं, तो इस तरीके के पेयर को हम लोग हेटेरोजाइगस कहते हैं। अगर सेम टाइप के एलील के पेयर्स हैं तो हम इनको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर ये डिफरेंट टाइप्स के पेयर हैं तो फिर हम इनको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो ये दोनों टर्म को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो मेंडल के मैं आगे की कई और चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आखिर ये डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से आप अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं आपको कुछ बातें लेकर के चलता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेंडल के बारे में तो जानते ही हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि मेंडल के बारे में आप सभी लोग जानते हो। ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो थे, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो अपने किए, बट पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये चूंकि एक मैथमेटिशियन थे, ये कभी मत भूलिए कि ये एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिक्स होने के कारण रीज़न क्या थे कि मैथमेटिक्स होने के कारण इन्होंने फैक्ट पे बातें करते थे। फैक्ट पे बातें मतलब कोई भी चीज़ हवा में बात नहीं होती थी, कोई भी हाइपोथेसिस हवा में नहीं की जाती थी, मतलब कि उसका कोई ना कोई ये रीज़न भी बताते थे और साथ में उसे अपने कॉपी के अंदर नोट भी करते थे। मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, नई बात समझ में आई? फिर से मैं आपको कहता हूं कि मेंडल जी जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। उनका जो तरीका था वो बिल्कुल एक मैथमेटिशियन जैसा ही था, बट जिन चीज़ों पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो दरअसल पी प्लांट था। और आपको पता है कि आप तरीके चाहे जैसे करें, बट आपने अप्लाई पी प्लांट पे किया है तो जाहिर तौर पे वो बायोलॉजी से रिलेट तो करेगा ही करेगा। तो मेंडल क्या काम करते थे कि मेंडल ने एक तरफ मैं दो खाने बना ले रहा हूँ, ठीक है, दो खाने में जनरली बना दे रहा हूँ मैं आप सबके समझने के लिए। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक फील्ड बना लिया, जो हम मेंडल के गार्डन की बात करते हैं कि ये क्या होगा, ये मान लेते हैं ये मेंडल के गार्डन है, ठीक है, ये मेंडल का क्या है, गार्डन है, ठीक, ओके, ये हो गया मेंडल का गार्डन। और दूसरी तरफ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गई मेंडल की कॉपी, ये एरिया है मेंडल की कॉपी। तो एक तरफ है मेंडल का गार्डन और एक तरफ है मेंडल की कॉपी। ध्यान से सुनिएगा, मेंडल ने ऐसा ही किया। मेंडल गेम जैसा, आप एक गेम जैसे खेलिए, तो मेंडल उस तरीके से कुछ किया करते थे। तो एक तरफ इन्होंने लिया क्या, अपनी डायरी में नोट करते थे सारी बातें, और दूसरी तरफ वो जो ऑब्जर्व करते थे वही ये डायरी में नोट करते थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेंडल क्या काम किए कि मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट के देखे कि पी प्लांट जनरली दो कैरेक्टर शो करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया ना 7 कैरेक्टर लिए थे। तो जैसे उन्होंने मान लीजिए हाइट को लिया, किसको लिया, हाइट को लिया, स्पेलिंग ओके एक मिनट। तो सबसे पहले मेंडल जी ने जो लिया, ये है मेंडल जी की डायरी और बगल में है मेंडल जी का फील्ड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, ओके, पेन, ठीक। तो मेंडल जी ने क्या किया कि सबसे पहले कैरेक्टर में हाइट को लिया, ठीक। सबसे पहले मेंडल जी ने क्या लिया, सबसे पहले इन्होंने हाइट को लिया, ठीक। और दूसरी तरफ ये है मेंडल की डायरी, ठीक है। तो यहां पे दो चीज हुआ, एक तरफ है मेंडल जी जिसमें चीजों को नोट करेंगे, और एक तरफ है जिसमें कि वो गार्डन में अपने लगाएंगे प्लांट को। तो मेंडल जी ने क्या किया कि देखा कि दो तरह के प्लांट्स हैं, एक प्लांट उन्होंने पी का लिया, और वो पी प्लांट दरअसल क्या था, थोड़ा सा लंबा पी प्लांट था। सपोज दैट मैंने एक पी प्लांट लिया और एक छोटा सा प्लांट लिया, ठीक। और ये किया था मेंडल जी ने, देखिए, एक प्लांट लंबा लिया और एक प्लांट छोटा लिया, ठीक। बात समझ में आया? लंबे वाले को मेंडल जी ने टॉल बोल दिया
और छोटे वाले को मेंडल जी ने ड्वार्फ बोल दिया। अब ये जो चीज यहां पे मेंडल जी ने किया अपने गार्डन के अंदर, वही सेम चीज अप्लाई किया मेंडल जी ने अपने डायरी के अंदर। डायरी के अंदर क्या अप्लाई किया? उन्होंने लिखा, उन्होंने इस टॉल को अपनी डायरी में मेंशन किया कैपिटल टी, और साथ में जो ड्वार्फ है, फीमेल है, उसको मेंशन किया स्मॉल टी। मेंडल ये जानते थे कि जो इंडिविजुअल्स है उसके जो होते हैं गैमेट्स हो सकते हैं, तो इसके दो गैमेट्स बनते थे, एक बनते थे कैपिटल टी और एक बनता था और कैपिटल टी। चूंकि इसके दो गैमेट्स बन गए हैं और इधर से भी आप इनके भी गैमेट्स बना लेंगे। ये सारा काम मेंडल जो है अपनी डायरी में किया, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों प्लांट की आपस में क्रॉसिंग करा दी। जब मेंडल ने इनको आपस में क्रॉस कराया तो ये तो करा करके फील्ड में छोड़ चुके हैं इसको, इसके पॉलन को या इसके पॉलन को लिया होगा और इसके स्टिग्मा पे डाल दिया गया होगा। ठीक, अब मेंडल ने देखा कि जितने भी प्लांट उनको गार्डन में मिले, उनमें से उन्होंने 4 प्लांट को जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि 4 के चारों प्लांट जो थे वो टॉल थे। टॉल एंड ऑल्सो अ टॉल। तो इस तरीके से मेंडल को जो 4 के चारों प्लांट्स उनके गार्डन में देखने को मिले वो टॉल के टॉल देखने को मिले। मेंडल ने यहां पे क्रॉस कराया, तो जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद उन्होंने देखा कि यहां पे भी कैपिटल टी, मतलब देखिए इधर क्या मिला हुआ है हमें टॉल, और इधर क्या मिला हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद और क्रॉस कराया तो देखने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद इधर की तरफ क्रॉस कराया, देखने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर उसके बाद देखा तो मिला कैपिटल टी ऑल्सो अ कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने देखा कि इधर सभी के सभी हमें टॉल मिले हुए हैं और इधर सभी के सभी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हुए हैं, तो जाहिर तौर पे इनमें कुछ तो सिमिलैरिटीज है, जाहिर तौर पे इनमें हमें कुछ तो सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। जी हां, और इसी चीज को मेंडल ने बताया कि भाई अगर ये कैपिटल टी है तो भी ये टॉल होगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये टॉल ही होगा। रिजल्ट क्या निकल करके आया? रिजल्ट ये निकल करके आया कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी को, क्योंकि स्मॉल टी के पास में जो फैक्टर था, अब मैंने वर्ड क्या यूज किया? फैक्टर। जी हां, मेंडल जी जीन के लिए जो चीज वर्ड यूज करते थे वो यूज करते थे फैक्टर्स। मेंडल कहा करते थे कि अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो चूंकि इसका फैक्टर ड्वार्फ वाला है, अगर कोई टॉल है तो उसका फैक्टर टॉल वाला है। लेकिन आपको पता है कि आज हम लोग जानते हैं कि दरअसल वो फैक्टर नहीं, वो जीन होते हैं, जो कि आगे जाकर के कई साइंटिस्टों ने मेंडल के इसी फैक्टर्स को जीन कहते हैं बात को प्रूव भी किया, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे। तो मुद्दे से नहीं भटकते हैं, सीधे चलते हैं। तो मेंडल जी ने देखा कि टॉल के लिए इन्होंने कैपिटल टी फैक्टर लिया था, ड्वार्फ के लिए इन्होंने स्मॉल टी फैक्टर लिया था, लेकिन जब देखा कि क्रॉस कराने पे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आए, मतलब इस टॉल प्लांट में किस तरह का फैक्टर मौजूद है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो मेंडल को बात समझ में आ गई कि कैपिटल टी वाले ने स्मॉल टी वाले फैक्टर को कहीं ना कहीं रेसेसिव कर दिया, मतलब कि अप्रभावी कर दिया, मतलब कि इसके इफेक्ट को इस कैपिटल टी वाले ने छिपा दिया। ठीक है, इसी को मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। जिसने जिसको छिपाया मतलब जिसने छिपाया वो बन गया डोमिनेंट, और जो छिप गया मतलब जो जीता वही सिकंदर। कैपिटल टी यहां पे जीत रहा है और अपने कैरेक्टर टॉल को शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी जो है यहां पे वो अपने आप को आगे जनरेशन में दिखा नहीं पाया, इसीलिए ये रेसेसिव कहलाया।
तो जो अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं F1 जनरेशन, या इसी को हम लोग फाइलियल जनरेशंस के भी नाम से जानते हैं, जो मेंडल के लैंग्वेज में F1 जनरेशन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि होने वाली पहली। तो मेंडल ने बताया कि किसी भी प्लांट के दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या किसी भी कैरेक्टर बोल दिया, किसी भी कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, स्पेशली इन पी प्लांट। मेंडल की स्टडी पी प्लांट पे थी, तो पी प्लांट की स्टडी को ही सही माना जाता है। आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो मेंडल ने जो टॉल को किया ना, जो मेंडल ने टॉल के साथ में किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बाद भी कैपिटल टी यहां पे जीतता है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड स्मॉल टी इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। अब मेंडल के लिए सभी कैरेक्टर को जानना समझना काफी आसान हो गया, क्योंकि अब ये हाइट की जगह पे जब ये कलर को लेते थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब ये हाइट की जगह पे कलर को लेना शुरू कर दिए, तो आपको पता है कि अगर मेंडल हाइट की जगह पे अब कलर को लेंगे, एक सेकेंड वेट, हमें पेज को ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब मेंडल ने जब व्हाइट की जगह पे कलर लिए, ठीक है, अब देखो, मतलब जब हाइट की जगह पे इन्होंने कलर को प्रीफर किया, तो देखा कि अगर मैं पी प्लांट के व्हाइट फ्लावर का क्रॉस, जब ये व्हाइट फ्लावर ले रहे थे अपने गार्डन में, इन्होंने व्हाइट फ्लावर लिया अपने गार्डन में और उसको क्रॉस करा दिया, वॉयलेट फ्लावर लिया और उसको क्रॉस करा दिया व्हाइट फ्लावर से। व्हाइट बैकग्राउंड में मैं व्हाइट कैसे करूंगा, एक सेकेंड रुके रहिएगा। ओके, अगेन है ब्लैक स्क्रीन। ओके फाइन। तो यहाँ पे अब जैसे फ्लावर के लिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपने गार्डन के अंदर वायलेट फ्लावर लिया, वायलेट फ्लावर ले लिया इन्होंने अपने गार्डन के अंदर, वायलेट फ्लावर ले लिया और इसको क्रॉस जो कराया ना भाई साहब, उसको क्रॉस कराया वाइट फ्लावर से। किससे क्रॉस करा दिया? वाइट फ्लावर से इन्होंने इसको क्रॉस करा दिया। एक मिनट, वाइट फ्लावर ले लेते हैं, वाइट फ्लावर से क्रॉस करा दिया। अब जब इन्होंने वायलेट फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया तो मेंडल को पता है, F1 जनरेशन में आपको भी पता है कि मेंडल को मिले सारे के सारे वायलेट फ्लावर, ऑल वायलेट। इसका मतलब ये है कि अगर मेंडल जो है वायलेट को कैपिटल W मानते हैं और वाइट को स्मॉल w मानते हैं तो ऑल वायलेट में कैपिटल W और स्मॉल w मिलेगा मेंडल को, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वाले में देखा था। तो मेंडल को पता लग गया कि वायलेट जो है वो कैपिटल W है, मतलब और वायलेट ही F1 जनरेशन में मिल रहा है, इसलिए वायलेट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वाइट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। इसी तरह ये हमेशा एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म लेते थे और उन्हें क्या करते थे कि क्रॉस कराते थे। जो F1 जनरेशन में दिखता था उसे वो डोमिनेंट नाम दे देते थे और जो नहीं दिखाई देता था उसे वो उस कैरेक्टर का रेसेसिव बोल देते थे। और इस तरीके से मेंडल के हर एक कैरेक्टर के 7 कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स निकल करके सामने आए, जिसे कि आप जान रहे हैं, जैसे कि स्टेम की लेंथ हो गई, फ्लावर की पोजीशंस हो गई, यही सारी चीजें। जैसे अब मेंडल ने अपने गार्डन में क्या किया होगा, ऐसे फ्लावर कलर लगा, वायलेट और व्हाइट का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, पॉड कलर का ले लेते हैं। ऐसे प्लांट लगाए होंगे जिनका पॉड कलर ग्रीन हो और एक लगा दिया जिनका पॉड कलर येलो हो, दोनों को क्रॉस कराया होगा और जब F1 जनरेशन में देखा तो ग्रीन पॉड कलर ही मिला होगा, इसलिए ग्रीन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट नाम दिया, और जो नहीं मिला उसको इन्होंने नाम दिया रेसेसिव। तो सिंपली सी बात क्या सामने आती है, सिंपली बात ये सामने आती है कि मेंडल का यही नियम, यही लॉ कि जो कैरेक्टर अपने आप को दिखाता है हाइब्रिड कंडीशन में भी। तो मैंने जब आपको क्रॉस बताया ना, तो मैं क्रॉस में एक चीज बताना तो आपको बिल्कुल भूल ही गया था, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिए। जब मेंडल क्रॉस कराते थे तो मेंडल के क्रॉस के बाद, मेंडल जब भी क्रॉस कराते थे कैपिटल डी को क्रॉस करा दिया स्मॉल डी के बाद, तो सारे कैरेक्टर इनको जो मिलते थे जो फैक्टर्स मिलते थे मेंडल के लैंग्वेज में फैक्टर, ओके, वो कैपिटल डी एंड स्मॉल टी मिलते थे। ये होते थे टॉल थे, लेकिन ये टॉल प्योर लाइन नहीं थे, क्योंकि इसमें एक स्मॉल टी भी था, तो ये हाइब्रिड नेचर में थे। ये टॉल तो थे, बट इस तरह के टॉल को हम लोग हेटेरोजाइगस टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस टॉल के नाम से जानते हैं, जबकि जो प्योर ब्रीड वाला था उसे हम लोग होमोजाइगस के टॉल के नाम से जानते हैं।
जी हाँ, तो ये है मेंडल का पहला रूल, जिसमें कैपिटल डी स्मॉल डी अगर आता है आपके F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद, तो कैपिटल डी अपना कैरेक्टर तो शो करेगा टॉलनेस, लेकिन स्मॉल डी अपनी ड्वार्फनेस शो नहीं करेगा। इसीलिए यही कहलाता है मेंडल का डोमिनेंट लॉ, कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि वही कैरेक्टर दिखाई देता है जो डोमिनेंट्स है। ठीक, अब देखिए मेंडल के इसी कैरेक्टर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्रॉस से रिलेटेड एक और ही बात कर लेते हैं। यहां पे क्या हुआ कि क्रॉस कराने के लिए हम एक चीज वर्ड यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्रॉस कराने का एक बहुत ही सिंपल तरीका माना जाता है, और मैं बताना चाहूंगा कि ये अगर जो लोग प्रो नहीं है या फिर जो लोग उतने अच्छी तरीके से डायरेक्टली क्रॉस नहीं करा पाते हैं, वो पुनेट स्क्वायर का सहारा ले सकते हैं। पुनेट स्क्वायर डिपेंड करता है कि आप कितने कैरेक्टर्स ले रहे हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये केवल क्रॉस कराने का एक मेथड होता है जिसके अंदर हमें कुछ बॉक्सेस बनाने होते हैं। अगर आप सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप सिंगल कैरेक्टर्स लेते हैं तो सिंगल कैरेक्टर लेने पे हम सिंगल कैरेक्टर के क्रॉस को कराते हैं, तो हम इस तरह के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर वहीं पे अगर हम डबल कैरेक्टर्स लेते हैं, तो डबल कैरेक्टर्स लेने पे हम उस तरह के क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बट अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो लॉ है उसके बारे में बात करते वक्त वहां बात करेंगे, बट अभी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पुनेट स्क्वायर में टोटल हमें 4 बॉक्सेस खींचने होते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जाना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको 4 बॉक्सेस को बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं 4 बॉक्सेस को जल्दी से बना लेता हूं। तो ये रहे आपके जल्दी से 4 बॉक्सेस। तो ये 4 बॉक्सेस आप देख रहे हैं। ये 4 बॉक्सेस बनाने के बाद आपको क्या करना रहता है कि आपने मान लीजिए लिया है कैपिटल डी की क्रॉस कराई है स्मॉल टी से, तो एक को आपको मानना पड़ेगा मेल और एक को आपको मानना पड़ेगा फीमेल। तो मैं यहाँ पे एक छोटे से बॉक्सेस आपको और बनाने पड़ेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक को मानना पड़ेगा फीमेल और एक को मानना पड़ेगा मेल। मेल को मैंने माना कैपिटल डी और फीमेल को मैंने माना स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस इससे कराएंगे, इसकी क्रॉस इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी क्रॉस इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल टी, फिर इसकी क्रॉस इससे कराएंगे हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल टी, और फिर इस वाले की क्रॉस इससे करा लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यही सारे देखिए सेम क्रॉस है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो वैसे भी करा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इस तरह की क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें देखिएगा, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे हमें मिल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जो एक तरह का फैक्टर है और हमारे लैंग्वेज में जीन है। ध्यान सुनिएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट में दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये फैक्टर्स प्लांट में जैसे मेरे अंदर जो डीएनए है वो मैं नहीं देख सकता, बट वो डीएनए ने जो मेरी आंखों के कलर बनाए हुए हैं वो मैं देख सकता हूं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बॉडी में आपको या माइक्रोस्कोप में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी से जो टॉल प्लांट मिलेगा उसे हम फिजिकली देख सकते हैं। तो जिन चीजों को कैपिटल टी स्मॉल टी को हम देख नहीं सकते हैं, बट हमारे कैरेक्टर के पीछे की वजह यही होते हैं, यही कहलाता है जीनो टाइप। कितने जीनोटाइप, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी हैं? 4। मतलब ऑल आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज जीनोटाइप। ठीक, बट यहां पे देखिए सभी के सभी दिखने में प्लांट कैसे दिख रहे हैं? टॉल 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 टॉल, ऑल आर टॉल। दिखने में ये कैसे दिख रहे हैं? दैट इज फिनोटाइप। मतलब कोई चीज का अपीयरेंस कैसा है वो चीज होगा फिनोटाइप, और उसके पीछे का जो फैक्टर है किस तरीके का है वो होगा उसका जीनोटाइप। और ये है आपका F1 जनरेशन। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जहां पे ये बात प्रूफ होती है मेंडल के फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें सभी टॉल इसलिए बन गए क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट ऑन स्मॉल टी। यही कहलाता है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब अगर मैं एक वायलेट फ्लावर की क्रॉस वाइट से कराऊं
और वॉयलेट एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो F1 जनरेशन में भी प्लांट हमेशा वॉयलेट ही बनेगा। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहां पे मैं बात करता हूं आपसे मेंडल के सेकेंड लॉ के बारे में। वीडियो को एक सीक्वेंस से देखते रहिएगा, फाइनल कंक्लूजन काफी अच्छा निकल करके आने वाला है। तो मैं अब बात करने वाला हूं आपसे मेंडल के सेकेंड लॉ के बारे में। मेंडल का सेकेंड लॉ कहता है, क्या कहता है मेंडल का सेकेंड लॉ आपको पता है? मेंडल का सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो आप अगर जो है अभी अभी जुड़ रहे हैं या फिर जो है अभी अभी आप वीडियो को देख रहे हैं या फिर बढ़ा करके देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए वीडियो को, ठीक है? चलिए मैं अब आपसे बताता हूं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के बारे में। ये जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है एनसीईआरटी की बुक में बहुत सिंपली लैंग्वेज में दिया हुआ है, बट काफी दफा ऐसा होता है सिंपली है तो, बट अगर वो आपके थॉट में नहीं आता है तो अक्सर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब मेंडल ने क्या किया कि पहला क्रॉस कराया कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो इनको जो है सारे के सारे प्लांट जो है वो देखने को मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, मेंडल को जब कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे प्लांट्स मिले तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ये कहता है कि कहीं कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड होने के कारण आपस में ब्लेंड तो नहीं हो गए। नहीं समझे मेरी बात? जैसे कि एक जो जो टॉल कैरेक्टर है या डॉर्फ कैरेक्टर है मिलकर के कहीं मीडियम साइज तो नहीं बना लिया, या फिर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वॉयलेट और वाइट को अगर क्रॉस कराएं तो वॉयलेट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉयलेट और वाइट वाला जो है वो आपस में मिक्स हो चुका है। अब ये क्या कभी आगे जाकर के सेपरेट होंगे क्या ये आगे जाके सिग्रीगेट होंगे क्या ये आगे जाकर के दो डिफरेंट गैमेट्स देंगे क्या? यही बात को प्रूफ करने के लिए दिया गया लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इसके लिए मेंडल ने क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी को, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड थे तो इसीलिए इन्हीं दोनों कैरेक्टर की मेंडल जी ने क्या कर लिया, क्रॉस करा लिया। जब इन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन की सेल्फिंग मतलब कि उसी प्लांट का उसी के जनरेशन से क्रॉस करा दिया, तो मेंडल को क्या देखने को मिलता है आइए देखते हैं। मेंडल ने कुछ नहीं देखा। मेंडल को केवल वो दिखता था जो वो सामने देखते थे रिजल्ट के सामने, और फिर उसको जो डायरी में नोट कर रहे हैं। तो मेंडल ने देखा कि जब इन्होंने हेटेरोजाइगस टॉल वाले को लिया, मतलब इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया जो F1 जनरेशन वाला टॉल था, मतलब कैसा टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। गार्डन में, ये गार्डन में देख रहा है, गार्डन में, ठीक है। और एक तरफ फिर दूसरा भी टॉल लिया जो कैसा था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही था। दोनों को क्रॉस करा दिया। मजा देखिए, इसका पॉलन स्टिग्मा पे मैच करा दिया, मतलब अपने से आर्टिफिशियली ढंग से करा दिया। तो देखा कि जो प्लांट बने वो कैसे बने, जरा सा ध्यान सुनिएगा। इन्होंने देखा कि इसमें से जो एक प्लांट इनको मिला वो प्योर टॉल था, मतलब वो टॉल निकला। समझिएगा मेरी बात को। मतलब कि मेंडल जी ने देखा, क्या देखा मेंडल जी ने देखा कि इसमें मेंडल जी को दिखने में, मतलब गार्डन में क्या दिखा, गार्डन में ये दिखा कि इसमें से 3 प्लांट जो थे वो तो टॉल आ गए, और यहां पे जो एक प्लांट था वो क्या हो गया, वन प्लांट जो था वो डॉर्फ आ गया। रिजल्ट समझा आपने क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो गए होते, मिल गए होते, तो कभी भी स्मॉल टी अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा पाता। है ना भाई, बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं जो कह रहा हूं आपसे। अगर ये दोनों मिक्स हो गए होते, आपस में लिंक हो गए होते, तो कभी भी स्मॉल टी अपनी वर्चस्व को दिखा ना पाता। कि मतलब ये दोनों के जो गैमेट्स हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं, वो जब भी होंगे तो सेपरेट होंगे। इसी सेपरेट को ध्यान में रखते हुए मेंडल जी ने अपनी डायरी में इनके 2 गैमेट्स लिए थे। ध्यान सुनिएगा, मेंडल जी ने इनके 2 गैमेट्स लिए, एक को कैपिटल टी गैमेट्स लिया और एक को स्मॉल टी। लेकिन अगर मेंडल ब्लेंड मानते
कि दोनों मिल गए हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 गैमेट्स ना दिखा के एक गैमेट दिखाते कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन मेंडल ने यहां पे क्या किया, मेंडल ने बताया कि नहीं भाई, गैमेट जो होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं, भले वो साथ रहे हो F1 जनरेशन में, लेकिन जब गैमेट बनेंगे तो 2 गैमेट बनेंगे, आपस में वो कभी भी ब्लेंड नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। ओके, तो इनके भी 2 गैमेट्स को मेंडल ने अपने डायरी में लिखा और जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बिल्कुल उनके गार्डन के जैसा ही था। देखा कि कैपिटल टी मिल गया इनको, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया उनको, अब उसके बाद स्मॉल टी भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल टी है ये इसके साथ मिला नहीं था, अदरवाइज कभी भी ये इसके साथ में क्रॉस ना कर पाता। तो इसीलिए मेंडल ने इस लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, क्योंकि यहां पे मेंडल को देखने को मिलता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है। देखिए, जब इन्होंने क्रॉस कराया था, सेल्फिंग करा ली इनके बीच में, आपस में जब क्रॉस कराया तो देखने को मिलता है कि भाई मेरे यहां पे तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा दिया, उसी से कराया F2 जनरेशन, और इसको बोलेंगे F2 जनरेशंस। तो F2 जनरेशंस में उनको क्या देखने को मिला, उनको देखने को मिला कि यहां पे उनको टॉल भी मिल रहा है, यहां पे एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉर्फ आ गया। ओ माय गॉड, कहने का मतलब ये है कि इस स्मॉल टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा, ये प्योर रहा, ये कभी इसके साथ मिला नहीं, ये भले साथ थे, इसने अपना प्रभाव भले छोड़ा, लेकिन जब मौका मिला तो स्मॉल टी ने अपने आप को प्रूव किया। मतलब कि गैमेट्स सिग्रीगेट होते हैं, कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, और यही लॉ कहलाया लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लेकिन यहां पे देखिए एक चीज इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चली, वो ये पता चली कि F2 जनरेशन में हमने देखा कि प्लांट जो गार्डन में देखने को मिला था, वहां पे 3 प्लांट जो थे, याद करिए मैंने अभी आपको यही तो बताया था, गार्डन में जो देखने को मिला वहां 3 प्लांट जो थे वो क्या थे, वो थे टॉल, और एक प्लांट क्या था, वो था ड्वार्फ। तो क्या ये 3:1 देखने पे पता चल रहा है, तो ये कौन सा रेशियो हो गया, फिनोटाइप। बट ये जो 3 प्लांट आप देख रहे हो, इनमें होमोजाइगस वाला भी है, हेट्रोजाइगस वाला भी है, तो दोनों के जीन क्या हैं, अलग अलग हैं, फैक्टर क्या है, अलग अलग हैं। कैपिटल टी है तो इसका मतलब ये जो है एक है, तो एक है कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है हमारे पास, और एक स्मॉल टी। तो जीन चूंकि 3 तरह के हैं यहां पे, तो रेशियो भी 3 तरह के मिलेंगे, 1:2:1। तो आशा है कि ये लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और जो टर्मिनोलॉजी बची हुई थी, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। कैसे बात कर लिया देख ही लीजिए, आप एक बार और भी देख लेंगे तो आपकी और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करें, मतलब कैपिटल टी स्मॉल डी की कंडीशन में वो खुद को एक्सप्रेस करें। मेंडल ने इनको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा, जबकि स्मॉल कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो सप्रेस्ड होते हैं, जो एक्सप्रेस अपने कैरेक्टर को नहीं कर पाते इन F1 जनरेशन, लेकिन F2 जनरेशन में बाउंस बैक करते हैं और अपने कैरेक्टर्स को दोबारा प्योर फॉर्म में वापस लेकर के आते हैं, मतलब पेरेंटल फॉर्म में वापस लेके आते हैं। गैमेट्स कभी भी गैमेट्स ब्लेंड नहीं होते हैं, हमेशा अपने पेरेंट जैसा वो F2 जनरेशन में दिखा देंगे ही देंगे। फिनोटाइप की अगर मैं बात करता हूं तो फिनोटाइप जो होता है वो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, टॉल, डॉर्फ, वॉयलेट, ग्रीन। जैसे मैं हूं ना, मैं दिखने में जैसा भी हूं, ये मेरा अपीयरेंस है, तो ये मेरा फिनोटाइप है। अगर 4 लोग जो है गोरे लोग खड़े हैं तो वो उनका फिनोटाइप है, 4 फिनोटाइप। 2 ब्लैक हैं तो 2 ब्लैक, 4:2 का रेशियो है, तो दैट इज अ फिनोटाइप। गार्डन में उनको जो दिखता था ना मटर, कैसा दिख रहा है मटर, टॉल दिख रहा है, 3 टॉल लिखो भाई, 3 टॉल, बट 3 टॉल के पीछे के जीन अलग अलग हो सकते हैं। वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी तो टॉल हो सकता है, कैपिटल टी वाला भी टॉल हो सकता है, तो दैट इज द जीनोटाइप। पुनेट स्क्वायर की बात करूं तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वही सर्कुलर से अगर हम ज्यादा कैरेक्टर लेंगे तो पुनेट स्क्वायर के कॉलम बढ़ते चले जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 कॉलम होते हैं, 16 मतलब बॉक्सेस होते हैं, और मोनो हाइब्रिड में 4 बॉक्सेस होते हैं।
तो आज मैंने आपको मेंडल के 2 लॉ और साथ में मैंने आपको बताया मेंडल के कुछ अमेजिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है डाई हैबिट क्रॉस और साथ में लिंक करूंगा उस चीज को कई और अलग अलग टर्मिनोलॉजी के से। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया और बात करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन्हीं वीडियो के एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।